हम ये जो पखवाड़ा है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है एक सेवा के रूप में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जो है अपना जन्मदिन नहीं मनाते। वो कहते हैं कि जितनी सेवा की जाए वही जन्मदिन है मेरा। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले दिन 17 तारीख को जब उनका जन्मदिन था, उस दिन यहीं पर हमने एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा, जिसमें जो लोग आए थे उनको सबको, आते जाते चलते फिरते जितने लोग थे उनको हमने लड्डू वितरित किए और उनका यहाँ पर एक केक काटा गया और जिसे सब में बांटा और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए और ढोल नगाड़े के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। हरीश जी, सेवा की बात करें तो सेवा किस तरह से सेवा कर रहे हैं आप लोग? उसके बाद फिर एक कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप। उसमें हमारे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी भी आए। हमारे ज़िले में लगा वो कैंप, जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना ब्लड दिया, क्योंकि ब्लड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मिलता नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या उसको ज़रूरत हो तो एक यूनिट ब्लड जो है वो उसकी जान बचा सकता है। एक खून ही ऐसी चीज़ है जो हर दुकान पर नहीं मिलती, वो सिर्फ ब्लड व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है। इसलिए वो सबसे बड़ा जो सेवा है वो यही है कि हम किसी को अपना ब्लड दे दें। 17 से 25 का जो है सेवा पखवाड़े का जो है समय निर्धारित है आप लोगों का, तो आगामी जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं? अभी हमने एक कार्यक्रम और करना है, 74वां जन्मदिन है। हमने 74 जो है वो थैलियाँ मंगवाई हैं आटे की, उसमें चावल भी है और चीनी भी है। एक 74 कम से कम लोगों को, गरीब लोगों को वो भोजन मिल जाए, उसकी भी हमने व्यवस्था जो है वो मंगलवार को यहाँ की है। वो हम सब लोगों को, वो 74 लोगों को वो हम बांटकर उनका जन्मदिन यहाँ पर जो है उसका मनाया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। ये हमने जो है सोचा है और उसको करेंगे। हरीश जी, चुनाव का भी समय बहुत नज़दीक आ रहा है दिल्ली में, तो उसके लिए किस प्रकार की जो प्रचार प्रसार है या क्या नीतियाँ हैं जो आगे किस तरह से लेकर चलेंगे पार्टी का प्रचार? अब चुनाव का समय है और चुनाव आने वाला है। अब पता नहीं कब उसकी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी इस्तीफ़ा दिया है और अतिशी जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये तो एक मुखौटा सिर्फ बदला है, केजरीवाल जी ने एक मुखौटा बदला है कि केजरीवाल हटा दो, अतिशी बना दो। मेन रहेंगे केजरीवाल ही, क्योंकि उनके कहने से ही सब कुछ चलेगा। और सिर्फ ये कहने से कि हमने केजरीवाल जी की मैंने रिजाइन दे दी है, अब मैं नहीं हूँ, अब दूसरा बन गया है, ये एक प्रचार का एक उन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि किस प्रकार से उनका प्रचार हो। इसे आज जनता जो है दिल्ली की पूरी तरह समझ चुकी है और जानते हैं कि ये प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं है। आज हर कार्यकर्ता से कहलाया जा रहा है कि आप हमारे घर पे रहिए, आकर आप हमारे घर पर रहिए, आप अपना जो है शीश महल छोड़ रहे हैं। आप जो इतने बड़े शीश महल में रहता हो वो किसी के घर पे कैसे रह सकता है, किसी की झुग्गी में कैसे रह सकता है। ये भी लोगों से कहलवाया जा रहा है कि आप कहो कि आप हमारे घर पे रहो। तो क्या लगता है कि जो चुनाव है, चुनाव के ऊपर इन चीज़ों का कुछ प्रभाव पड़ेगा? इन चीज़ों का, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। आज सुबह की बात है, आज मैं सुबह लाल बाग में, हमने वहाँ पर कैंप लगाया था लाल बाग में महिलाओं के लिए। हमने नैपकिन बांटे थे और काफ़ी महिलाएं इकट्ठी थी वहाँ। तो सब लोगों की शिकायत थी कि जो विधायक है यहाँ पर हमारे यहाँ मॉडल टाउन का, वो कोई काम नहीं करता और बिल्कुल निकम्मापन जो है वो दिखाते हैं। गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर नलों में पानी आता है तो गंदा पानी आता है, कीचड़ वाला पानी आता है, और बिजली के बिल झुग्गियों के अंदर भी इतने बढ़ के आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और किस प्रकार से जो है आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अब ये झुग्गियों के अंदर भी जो है उनका ये जादू जो है वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जी, सदस्यता अभियान भी आप लोग चला रहे हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर चला रहे हैं, तो क्या कहाँ तक संख्या ये पहुँच जाएगा? ये लगभग पार्टी का लक्ष्य है। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा है, और जिसका सदस्यता अभियान चलता है, नहीं तो किसी पार्टी का सदस्यता अभियान चलता ही नहीं है। अपने आप ही चाचा बन जाता है प्रधान, भतीजा बन जाता है एमएलए और बहू बन जाती है एमपी। मतलब घर के लोग ही उनके बन जाते हैं, वो कभी सदस्यता अभियान चलाते ही नहीं है। और ये भाजपा है ऐसी पार्टी जो सदस्यता अभियान चला रही है, और इसमें उन्होंने जो है, हमने 20 करोड़ का लक्ष्य रखा है पूरे भारत के अंदर, और ये लक्ष्य 20 करोड़ का ये भाजपा छुएगी
पूरी तरह से छुएगी।